क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, प्रतिक्रियाएं क्या कुछ निकल करके सामने आ रही है? शिकायतें आ रही है तो तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनका समाधान भी किया जा रहा है और उसके सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग की हुई कार्रवाई से मीडिया को और जो भी कंप्लेनेंट है उनको तुरंत अवगत भी करवा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हम लोगों का आपसी तालमेल इलेक्शन ऑफिशियल्स के साथ बना हुआ है, ये चुनाव जो आज मतदान हो रहे हैं ये शाम को 6 बजे तक का समय है। उसके बाद जो लोग कैंपस में रह जाते हैं उनको भी मतदान का अधिकार मिलता है। तो ये जो शांति और जितनी अच्छी तरह से ये चुनाव अभी तक हो रहे, मतदान अभी तक हो रहे हैं, आगे भी इसी तरह आज चलता रहेगा। और उसके बाद हम लोग इन ईवीएम्स को और जो इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल्स हैं उनको हम लोग सेफली स्टोरेज सेंटर तक एस्कॉर्ट करेंगे और उसके बाद उसको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। तो जिस तरह से दिल्ली में हालांकि कुछ विधानसभा सीटें ऐसी भी जहां पर स्थिति तनावपूर्ण भी हुई, हंगामा भी देखने को मिला कुछ जगहों पर। See, we have taken the investigation further, and every investigation will be taken to logical conclusion. So every investigation has forward and backward linkages. So we would be definitely working on that to take the investigation to the logical conclusion. सर, इस चुनाव में बुर्का और घूंघट को लेकर भी लगातार आरोप लग रहे हैं, हंगामा भी हुआ कि एक दो जगह पे, तो कौन है ये जो बुर्का और घूंघट में आके चुनाव को प्रभावित कर? जी देखिए, मैंने जैसा बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है या कोई भी शिकायत जो भी होती है उसको हमारे पास फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, हमारे पास स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, एग्जीक्यूटिव सेक्टर ऑफिसर्स जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स वो सब भी इलाके में हैं, सारे जो इलाका के पुलिस अधिकारी हैं वो भी तैनात हैं। तो कोई भी इस तरह की शिकायत मिलती है तो तुरंत वो लोग मौके पे पहुंच के और उसकी पूरी जांच की जाती है। सर, दिल्ली पुलिस पे भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं, जैसे बैरिकेडिंग लगा के कह रहे कि जाने नहीं दिया जा रहा, तो काफी उस पर देखिए, चुनाव आयोग के अपने नियम हैं और वो गाइडलाइंस जो हैं वो पब्लिक डोमेन में भी है कि किस तरह से 200 मीटर दूर प्रीमाइसेज के हम लोग को रेगुलेट करना पड़ता है। तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हमेशा से दिल्ली पुलिस की छवि एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स की रही है और हम लोग हमेशा निष्पक्ष रहे और पारदर्शी रहे, और ये पारदर्शिता और निष्पक्षता हम लोग हमेशा बरकरार रखेंगे और हमारा उद्देश्य केवल फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन करवाना है। सर, पिछले 24 घंटे के अंदर कितने कैश बरामद किए गए हैं और दोनों पार्टियों की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है उसे लेकर क्या कहना चाहिए, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी पुलिस पर आरोप लगा रही है कि पुलिस आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रही? कल की अगर मैं बात करूं तो कल हम लोगों ने 23,76,000 रुपए बरामद किए थे और 6 जो इलीगल आर्म्स सीज किए गए थे, 21 कार्ट्रिजेस थे, 4,119 लीटर इलिसिट लिकर पकड़ी गई थी और 226 व्यक्तियों के खिलाफ हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रिवेंटिव अरेस्ट की कार्रवाई की थी। और जो पब्लिक में शराब पीने की कार्रवाई जो हम लोग दिल्ली एक्साइज एक्ट में करते हैं उसमें 61 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जी, इसका हमने जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो उन्होंने इसका जवाब दिया है, क्योंकि ये मतदान से संबंधित है और जिसमें पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये बूथ के अंदर का मामला है। तो इसमें हर तरह के भी जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसका समुचित रूप से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट डीसीपी इसका जवाब दे रहे हैं। As of now, I do not have the record per se, so I will not be able to say the exact numbers. But I would say that whatever complaints are being received, most of them are related to the violation of model code of conduct. They may be true, they may not be true, but we are looking into each and every complaint with utmost seriousness so that needful action can be taken. Sir, there were 2 fake voters who have been arrested from South District. What is the exact number of fake voters, and have you been able to identify that?
So far, we have known that 2 persons have been. We have come to know that 2 persons have been detained in the south for on the allegation of bogus voting. So we are verifying those facts, and as far as other places are concerned, as of now, I do not have any information about this bogus voting. But as the election progresses, we would be knowing more and more about the specifics of the various incidents. सर, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि घर में पैसे बांटे जा रहे हैं। उसके बाद सीलमपुर में भी हंगामा हुआ कि फर्जी वोट मतलब महिला गई और उसका वोट किसी और ने दे दिया। जैसा मैंने बताया कि हर इंसिडेंट, जैसे आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की बात की, तो हर जो इस तरह का वायलेशन होता है, फ्लाइंग स्क्वाड भी देखती है, लोकल पुलिस भी देखती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी देखते हैं, और जो भी उस पर समुचित कानूनी कार्रवाई होती है उसको सुनिश्चित किया जाता है। थैंक यू। तो साफ तौर पर देवेश कुमार श्रीवास्तव, उनका साफ तौर पर यही कहना कि जिस तरह से पहले तो प्रशासन की कोशिश यही कि कोई स्थिति ना बिगड़ने पाए, और अगर कोई स्थिति बिगड़ती है और कहीं से कहीं इस हंगामे की स्थिति या कहीं से कोई शिकायत की स्थिति निकल करके सामने आती है तो उस पर तुरंत ही एक्शन लिया जाता है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और यही तस्वीर जहांगीरपुरी में भी देखने को मिली, जहां पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया और इस दौरान सीधे तौर पर सीसीटीवी के माध्यम से भी पुलिस की तरफ से निगरानी रखी जा रही है। अर्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। साफ तौर पर हर प्रतिक्रिया पर, हर क्रिया पर पुलिस की तरफ से नजर बनाई रखी जा रही है।